प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल कुछ दावे करती है परमेश्वर के बारे में, जो हमारा सृष्टि करता है, जो सारे विश्व का सृष्टि करता है। भजन 102 में लिखा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। फिर वचन 90 में, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला हूं, आदि और अंत हूं। कुछ लोग इस बात की चुनौती करते हैं कि कहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। और यहां पर आप पढ़िए, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला हूं, आदि और अंत हूं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। फिर पहला यूहन्ना में, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? और प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना 6 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, अर्थात यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यानी परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि जगत, ये संसार, मैं और आप उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें, है ना। उसका पुत्र उसने इस जगत के लिए दे दिया ताकि मेरे और आपके लिए एक बलिदान बन जाए, है ना। पुत्र भी परमेश्वर का तत्व है। पिता, पुत्र और उनका आत्मा, पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। तो प्रभु यीशु अनंत जीवन देता है। वो अनंत परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, इसलिए वो अनंत काल का जीवन प्रदान करता है। और ये जीवन में तब मिलता है जब हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में निमंत्रण देते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। लिखा है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। कलवरी के क्रूस पर उसने आपके पापों के लिए अपने प्राण दिए, आपकी सजा को उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि आपके पाप धुल सके। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। तो परमेश्वर अनंत काल तक है, उसके वर्षों की कोई गिनती नहीं है, वो सदा के लिए है। और जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वो भी सदा के लिए बना रहेगा। ठीक है ना। अब मैं एक बार फिर वोल्टेयर के बारे में बात करता हूं, जो एक फिलोसोफर था, फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रांस का फिलोसोफर था और अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। उसने कुछ आम जनता के लिए कई सारे उसने चीजें लिखी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसका
शायद योगदान रहा। तो दार्शनिक था, लेकिन अपने आप को ये कई बार खुदा से भी ज्यादा समझता था। और जब आदमी स्टेज पे आ जाता है तो उसकी मूर्खता झलकने लगती है। तो वोल्टेयर ने एक बार अपने दोस्त को कहा कि यीशु मसीह के विश्वास को फैलाने के लिए 12 अनपढ़ मछुआरे काम पे लगाए गए थे। उसका यह कहना था कि प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे वो सारे मछुआरे थे और वो अनपढ़ थे, इग्नोरेंट थे। पहली बात तो वोल्टेयर यहीं पर गलती करता है। सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले मछुआरे नहीं थे, और ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, ऐसा जरा भी नहीं था, है ना। हाँ, ये जरूर था कि वो किसी धार्मिक स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन इनमें से कईयों के द्वारा ऐसे पत्र परमेश्वर की आत्मा ने लिखे हैं जो आज दुनिया में लाखों लाखों लोग रोज पढ़ते हैं, है ना। तो यहीं पर वोल्टेयर की गलती थी। वोल्टेयर एक नास्तिक था, है ना, और मसीह विश्वास का विशेषकर खुल्लम खुल्ला मजाक बनाता था, है ना। ये सच बात है। 4 प्रभु यीशु के शिष्य निश्चित रूप से मछुआरे थे। जिस इलाके से वो आते थे वो मछुआरों का इलाका था, क्योंकि गलील की झील थी और मछली पकड़ने का बड़ा बिजनेस था। और वो कह रहा था कि 12 अनपढ़ मछुआरों ने यीशु मसीह के विश्वास को फैलाया, लेकिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे एक फ्रेंचमैन, एक फ्रांस का व्यक्ति इस विश्वास को नाश करता है। यानी वो ये कहना चाह रहा था, मैं मसीह विश्वास को नाश कर दूंगा। यही मूर्ख था जिसने कहा था आज से 100 वर्ष बाद पृथ्वी पर बाइबल नहीं होगी, है ना। और इस बात को कह के वो सर आइजैक न्यूटन, जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे, साइंटिस्ट रहे, उनकी आलोचना करने लगा। अब मैं आइजैक न्यूटन, जिसमें हर फिजिक्स का स्टूडेंट जानता है, न्यूटन्स 3 लॉज, जो फंडामेंटल लॉज है मोशन के, तो वोल्टेयर सर आइजैक, उनको सर कहा जाता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनको बनाया गया था आइजैक न्यूटन को। तो कहने लगा सर आइजैक न्यूटन के लिए कि जो आइजैक न्यूटन का विश्वास था उसको रिडिक्यूल, उसको आलोचना करने लगा। अब थोड़ा सा आइजैक न्यूटन के बारे में बताऊंगा कि न्यूटन की जो परमेश्वर की समझ थी वो विशेषकर बाइबल पढ़ के उसने पाई थी। वो दिनों और हफ्तों बाइबल पढ़ता था, और विशेषकर उसकी रुचि आश्चर्य कर्मों में जो प्रभु यीशु मसीह ने किए और भविष्यवाणियों में था। वो पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पढ़कर, स्टडी करके डेट्स को, तारीखों को समझने की कोशिश करते थे, और उन वचनों को एनालाइज करके इस बात को समझना चाहते थे कि इसका लिखने वाला कौन है ना। और उसने एक भविष्यवाणी को समझने के कुछ रूल्स बनाए थे। तो विशेषकर 2 ऐसी भविष्यवाणी थी जिस पर आइजैक न्यूटन ने कुछ एनालिसिस की थी। पहली थी दानियल की पुस्तक 12 अध्याय का 4 वचन। लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत सारे लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। ये भविष्यवाणी बाइबल में करीब आज से 2500 साल पहले लिखी गई थी। आज से, अंदाजे से बता रहा हूं ये आंकड़ा, लेकिन बहुत गलत नहीं है ना। और लिखा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, हम ऐसे समय में हैं।
लेकिन उन्होंने विशेषकर इस बात पर फोकस किया था, लोग इधर उधर भागेंगे, मेनी शेल रन टू एंड फ्रो। और दूसरा वचन उस पर उन्होंने इस पे कमेंट किया था, नाहूम 2 अध्याय की 4 आयत, रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते हैं, वे पलितों यानी रोशनियों पलितों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है ना। मानो कि रात को आप एक तेजी से चलने वाले रास्ते को देख रहे हैं जिसपे तेजी से गाड़ियां चलती हैं, जिनकी हेडलाइट्स ऑन है। तो ये भविष्यवाणी को आइजैक न्यूटन ने तब देख लिया था कि इसकी पूर्ति ऐसे होगी कि आदमी किसी वाहन पर बैठकर बहुत तेजी से चलता रहेगा। तो आइजैक न्यूटन ने इस बात की घोषणा की थी कि एक समय आने वाला है कि आदमी 40 मील प्रति घंटा की स्पीड पे चलेगा मतलब ट्रैवल करेगा वाहन में बैठकर, और 40 मील प्रति घंटा हमारे इसमें करीब 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वोल्टेयर इस बात को अटैक करने लगा और उस अटैक में उसने ये कहा कि देखो, आइजैक न्यूटन इतने बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से कितना मूर्ख बन गया ये आदमी। ये कहता है कि आदमी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल किया करेगा, यात्रा किया करेगा। इस मूर्ख को यह नहीं मालूम कि इतनी स्पीड पर, इतनी गति पर आदमी की सांस रुक जाएगी और उसका दिल रुक जाएगा। ये वोल्टेयर ने आइजैक न्यूटन को अटैक करते हुए कहा। 200 वर्ष बीत चुके हैं और आज क्या है, आज हम कितनी गति पे, स्पीड पे चलते हैं। एरोप्लेन में करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चलते हैं, है ना। जिस बात को वोल्टेयर अटैक कर रहा था उससे 10 गुने से भी ज्यादा, है ना। और आइजैक न्यूटन की एक्यूरेसी, प्रोफेसी की जो समझ थी वो कितनी सही थी, है ना। गाड़ियों में हम बैठकर 60, 65, 70, 80, जर्मनी में ऑटोबान करके रोड्स है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना। तो नास्तिकपन मनुष्य को मूर्ख बनाता है। चाहे वो कितना भी विद्वान हो, वो अल्टीमेटली मूर्ख है, क्योंकि बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने हृदय में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, वो घिनौने हो गए हैं। और जब वोल्टेयर ने बात कही तो मैंने इसको जिक्र किया था पहले, उसके 25 साल बाद, उसके मरने के, वोल्टेयर के मरने के 25 साल बाद जिनीवा की बाइबल सोसाइटी ने उसके घर को खरीद लिया और बाइबल रखने का एक गोदाम बनाया। और जो प्रिंटिंग प्रेस वोल्टेयर का था, जिसमें उसने करीब 20,000 किताबें और चिट्ठियां उसने प्रिंट की थी, है ना, आर्टिकल्स प्रिंट किए थे, उसी प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल्स प्रिंट होने लगी, है ना। तो मूर्ख की ऐसी खिल्ली उड़ती है। और परमेश्वर के बारे में जो लिखा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। ना परमेश्वर के वर्षों का अंत होगा, ना उसकी इच्छा पे चलने वाले लोगों का अंत होगा, परंतु ऐसे नास्तिकों का और मूर्खों का, है ना, ठट्ठा अपने आप लोग उड़ाएंगे, है ना। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर के भय में सच्चे हृदय के साथ अपने आप को तैयार करना है ना, क्योंकि मृत्यु का दिन कोई नहीं जानता। वोल्टेयर भूल गया कि एक दिन मुझे भी मरना है ना, और कुछ भी मुंह में आता था बोलता था, लेकिन हम परमेश्वर के भय में हमारे बाकी जीवन बिताए। यदि आपका जीवन अभी भी पाप में है तो इस बात को ध्यान रखिए, पापों की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु आखिर में अनंत काल का दंड है, भयानक नरक की आग है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पे विश्वास करें,
अपने प्रेम के खातिर जो आपके प्रति था, उसने अपने प्राण क्रूस पर दिए और वो तीसरे दिन जी उठा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।